जी हां दोस्तों, अंकिता केस में कथित वीआईपी की एंट्री के बाद मामला शांत होता दिख नहीं रहा। अंकिता के दोषियों को बचाने के आरोप के सवाल देहरादून से लेकर ऋषिकेश तक गूंज रहे हैं। कैसे अब बीजेपी विधायकों का घेराव शुरू हो गया? घेराव महिलाओं ने करना शुरू कर दिया, यहां तक कि पुलिस से भिड़ गई महिलाएं इस बार। कैसे रितु खंडूड़ी की विधानसभा में स्थानीय लोगों के साथ महिलाओं ने घेरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का काफिला, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में कई सवालों के जवाब नहीं मिलने से नाराज एक तरफ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, बीजेपी के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। प्रदेश भर में कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी के साथ ही सरकार का पुतला दहन हो रहा है। कथित वीआईपी के नाम पर बीजेपी को घेरा जा रहा है, सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है। इस काम में कांग्रेस की महिला विंग यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के आवास पर पहुंची, घेराव किया और खूब बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ, पुलिस के साथ खूब टकराव तू में। मैं आपको पूरी खबर बताऊं, विरोध और सवालों के जवाब खोजने की तरफ जाऊं, सियासी जंग के बारे में विस्तार से बताऊं, उससे पहले दगड़ियों दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। इन दोनों तस्वीरों को जरा देखने की कोशिश और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये माहौल क्या कह रहा है। दोस्तों, अपने प्रदेश में अब बीजेपी का घेराव शुरू हो चुका है, बीजेपी के नेताओं का घेराव शुरू हो चुका है, बीजेपी के विधायकों को नहीं छोड़ा जा रहा है, उनके घर पर धावा बोला जा रहा है। दो तस्वीरें कुछ ऐसी ही बातें बता रही हैं। एक तरफ कांग्रेस की महिला विंग ने जहां यमकेश्वर सीट से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के आवास का घेराव किया, तो वहीं दूसरी ओर जो दूसरी तस्वीर सामने आई, जो दिखाई दी, वो पौड़ी की थी, जहां बीजेपी की विधायक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के क्षेत्र में बीजेपी के अध्यक्ष को घेर लिया। महेंद्र भट्ट को लोगों ने काले झंडे दिखाए और जमकर नारे लगाए। कई लोग कई तरह के सवाल करते भी दिखाई दिए। इस मामले में जहां दोस्तों बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट पर उस रिजॉर्ट वनंतरा में बुलडोजर कार्रवाई करने का आरोप है, वहीं महेंद्र भट्ट ने अंकिता केस में वीआईपी की एंट्री को जाति से जोड़कर सामने रखा था, खाना पूर्ति करने की कोशिश की थी। हम सब ने देखा था, प्रदेश ने देखा था। अब विरोध चौतरफा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश में पौड़ी गढ़वाल जिले की ये यमकेश्वर सीट जो हॉट बनी हुई है, क्योंकि यही वनंता रिजॉर्ट, यहीं की विधायक रेणु बिष्ट, जिन पर यह आरोप के सबूत मिटाए गए इनके द्वारा, इनके कहने पर, उनके आवास का घेराव किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। कांग्रेस की महिला विंग ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस से टकराव और तमाम तरह की नारेबाजी, और सवाल सबका एक ही था कि इस मामले में कौन है वीआईपी, सीबीआई जांच कब होगी। पुलिस के रोकने से भी महिला कांग्रेस नेता रुकी नहीं और भड़क गई। माहौल कुछ यूं दिखा, हंगामा ही हंगामा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी थी,
और रेणु बिष्ट के खिलाफ नारेबाजी थी। दोस्तों, इस दौरान कांग्रेस महिला विंग की करता धरता प्रतिनिधित्व कर रही ज्योति रौतेला ने बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की, जो अभी मौजूदा वक्त में खूब वायरल भी तस्वीर हो रही है, चर्चा में भी है। वो अड़ गई, वो ठन गई, उन्होंने ठान लिया कि वो बैरिकेडिंग पार कर घर तक पहुंचेंगी, जहां उनकी पुलिसकर्मियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद ज्योति रौतेला सड़क पर धरने पर बैठ गई। सरकार के खिलाफ, कह लीजिए बीजेपी के खिलाफ और रेणु बिष्ट के खिलाफ जमकर नारे लगे। ज्योति रौतेला ने साफ कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज तक विधायक रेणु बिष्ट ने न एक शब्द कहा और न ही उन्होंने वीआईपी वाले मामले पर कोई प्रतिक्रिया दी। विधायक रेणु बिष्ट से सवाल अब कांग्रेस कर रही है, प्रदेश की जनता कर रही है। इसका जवाब भी सरकार नहीं दे पा रही। बल हत्याकांड में गट्टू कौन है, यह पूछा यमकेश्वर जाकर केश्वर की विधायक रेणु बिष्ट से कांग्रेस ने। इसका जवाब मिलना भी बाकी है दगड़ियों, लेकिन जवाब बार बार मांगा जा रहा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि यदि सरकार अंकिता को न्याय दिलाना चाहती है तो सीबीआई जांच करने से क्यों डरती है, क्यों घबराती है, रेणु बिष्ट क्यों नहीं बोलती है। उनकी विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हुआ और रेणु बिष्ट चुप है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना कि जब तक सरकार उनके सवालों के जवाब नहीं देती तब तक ऋषिकेश ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार का आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा, होता रहेगा। जैसे भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी ने बोला कि जिस दिन अंकिता के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई, उनकी हत्या हुई, उस दिन उनका जो उत्तराखंड प्रभारी है दुष्यंत गौतम जो वहां पे मौजूद थे। हम लगातार इस मांग को और पूरा प्रदेश इस मांग को कर रहा है कि अंकिता भंडारी की जो केस है उसको दोबारा रीओपन किया जाए, उस केस की सीबीआई जांच की जाए और वो जो वीआईपी है जिसका नाम आ रहा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन सरकार करे, सीबीआई जांच की मांग को प्रदेश की माने और अंकिता को पूर्ण न्याय दिलाए। उसके खिलाफ आज हम रेणु बिष्ट जी के यहाँ आए क्योंकि सबसे पहले रेणु बिष्ट ने बुलडोजर चलाने का काम क्राइम सीन में किया। आपने पूरे देश में इससे पहले कभी नहीं सुना होगा कि कहीं पे हत्या हो गई, यौन शोषण की कोशिश हुई और रातों रात वहां पे बुलडोजर चलाने का काम किसी ने किया। रेणु बिष्ट जी का नाम लगातार इस मामले में शुरू दिन से आ रहा है, लेकिन उनकी बिल्कुल भी इंक्वायरी नहीं हुई है और वो एक शब्द इस प्रदेश की बेटी के लिए नहीं बोली, इसलिए आज उनके घर का घेराव हो रहा है। दरअसल दोस्तों, हाल में ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी ने जो ऑडियो जारी किया उसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। कथित ऑडियो में वीआईपी का जिक्र, कथित गट्टू के नाम का जिक्र, खुलासा। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ कांग्रेस हो, यूकेडी हो, अन्य राजनीतिक और सामाजिक संगठन हो, वो सड़क पर आ चुके हैं। पौड़ी की तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई, उस तस्वीर को भी जरा एक बार फिर से देख लीजिए, जहां पर महिलाएं हाथ में तख्ती लेकर सड़क पर उतर आई। सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं रेणु बिष्ट पर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी वनंतरा, उस पर दबाव डाला जहां गया, उसी रिजॉर्ट को रेणु बिष्ट ने जेसीबी चलाकर गिरा दिया था। सबूत मिटाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने रेणु बिष्ट पर आज 4 साल बाद इस केस में सबूतों को मिटाने का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा है। देखिए, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सत्ता में महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन आप लगातार देख रहे होंगे कि इस प्रदेश में या इस देश में जो सबसे बड़े क्राइम हुए महिलाओं के ऊपर वो भाजपा के लोगों ने करे और वो किसी की आवाज को सुनने को तैयार नहीं। और हम चाहते हैं कि रेणु बिष्ट के ऊपर एफआईआर हो, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, उनके कॉल डिटेल्स की जांच हो और सरकार जो नशे में है, आज सत्ता के नशे में है, वो इस पे कार्रवाई करे। नहीं तो पूरे प्रदेश की जनता जाग चुकी है और एक बड़ा आक्रोश, एक बड़ा जनसैलाब सरकार के खिलाफ खड़ा होने वाला है। इधर दोस्तों, कांग्रेस ही नहीं, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अलग अलग सामाजिक संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों का एक लामबंद होना भी देखने को मिल रहा है, गठजोड़ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिन और ज्यादा भारी होने वाले हैं बीजेपी के लिए, और खासकर रविवार का दिन।
मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान पहले ही सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन कर चुके हैं, संगठन कर चुके हैं, एक गठबंधन कर। दोस्तों, सामाजिक जो प्रतिनिधि हैं जो इस पूरे मामले में अपने सवालों को लेकर मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, बल उनका कहना यह कि यह प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से होगा, इसमें कोई हो हल्ला नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं, क्योंकि सियासी नहीं होगा ये। बाकायदा इसके लिए सामाजिक और जन संगठनों, विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने एक साथ एक स्वर में कहा है कि वो सिर्फ 2 सवालों के जवाब खोजने के लिए जा रहे हैं, पूछने के लिए जा रहे हैं, जिसमें एक वीआईपी कौन था और दूसरा सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही। इसलिए इस मार्च को, इस घेराव को शांतिपूर्ण प्रदर्शन नाम दिया गया। उत्तराखंड महिला मंच के संयोजक हैं कमला पंत। वो बताती हैं कि अंकिता केस में नए आरोपों के बाद इस मामले की फिर से जांच करने की आवश्यकता पड़ गई। जनता ये मांग कर रही है, इसलिए सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं, विपक्षी संगठनों के साथ एकजुट होकर आवाज उठाई जा रही है, जन मुद्दे पर सवाल किया जा रहा है और इसीलिए यह बड़ा ऐलान हुआ है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी मुख्यमंत्री आवास कूच किए जाने पर अपना समर्थन दिया था, यानी कि महिला विंग ही नहीं, पुरुष संगठन भी इस हो हल्ले में, इस सवाल जवाब के दौर में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, कांग्रेस समेत सामाजिक संगठनों का कहना यह कि उर्मिला सनावर के जो ऑडियो वीडियो सामने आए, उसमें अंकिता हत्याकांड के कई पहलू उजागर हुए। ये तो प्रदेश मान रहा है, देश मान रहा है। ऐसे में अंकिता मामले पर नया मोड़ आने के बाद सरकार इस मामले में टाल मटोल क्यों कर रही है, या बीजेपी इस मामले को घुमाने की कोशिश क्यों कर रही है? उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों को बताने की कोशिश करी गई, विधायक भाग में विधायक को बताने की कोशिश करी गई। सारे जब हम सब ने मिलकर विरोध करा तब उसकी बेल याचिका खारिज करी गई है सुप्रीम कोर्ट में। सच में अगर कोई बात अगर इंसाफ की हो, इंसाफ दिलाने की हो, जनता के सरोकारों की हो, तो सामाजिक संगठनों की एक राय, एक मांग कि भाई सीबीआई जांच, सवालों का जवाब चाहिए। अंकिता के दोषियों को बचाने के लिए किसने सबूत मिटाए, इस बात का जवाब चाहिए। क्यों रिजॉर्ट के उस हिस्से को बुलडोजर से ढाया गया जहां अंकिता रहा करती थी, इसका जवाब चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के पूर्व विधायक के परिवार से जुड़े ऑडियो वीडियो सामने आने के बाद क्या इसके जवाब नहीं खोजे जाने चाहिए? क्यों इस पर एक बार फिर से कार्रवाई की बात कहने से बीजेपी वाले क्यों हिचक रहे हैं? कांग्रेस वाले तो, कांग्रेस महिला विंग तो रेणु विश के आवास पर जाकर यह सवाल उठा रही है, बाकायदा माइक और भूपू बजाकर। लेकिन उन सब के बावजूद भी रविवार का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। दगड़ी क्या होगा वो बताऊंगा, कैसी तस्वीर रहेगी। क्या इस प्रदर्शन, इस होले के बाद, इन सवालों के बाद कोई इस तरह का सकारात्मक जवाब इस मामले पर आएगा जिस पर अब तक सिर्फ और सिर्फ आशंकाएं हैं? आशंका इस बात को लेकर कि भाई वीआईपी के नाम का खुलासा होगा, नहीं होगा, सीबीआई जांच होगी, नहीं होगी, सीबीआई जांच होने से कौन रोक रहा है, क्यों रोकी जा रही है, क्या इसके पीछे कोई सियासी स्टंट है कोई बड़ा, ये भी बताऊंगा दगड़ियों। लेकिन इस खबर को लेकर, इस हल्ले को लेकर, पौड़ी से लेकर यमकेश्वर तक, ऋषिकेश तक, इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।
न्याय दो